अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज मैंने सोचा अपने घर से बाहर का थोड़ा सा व्यू आपको दिखा देती हूँ। यहाँ ये हमारा जो है वो टीवी लाउंज है, जो कि यहाँ पे हम बैठते हैं तो यहाँ से बाहर से बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है। यहाँ सामने से ट्रेन की पटरी है, वहाँ से ट्रेन भी गुजरती है। अभी काफ़ी हद तक घर सिमट गया है, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी बिखरी हुई भी हैं। ये कुछ बॉक्सेस पड़े हैं, इनमें से कुछ बर्तन हैं, वो भी मैंने जो है वो देखने हैं कि जो मेरी ज़रूरत के हैं वो मैं निकाल लूँगी। बाकी जो है वो पैक करके तो मैं कबर्ड में रखवा दूँगी। तो अभी मैंने ना रोटी बनाने के लिए पेड़े बना कर रखे थे, लेकिन गैस बहुत आहिस्ता हो गई थी। सालन तो हल्की आंच पे पक जाता है, लेकिन रोटी के लिए तो आपको पता है कि आग थोड़ी तेज़ चाहिए होती है, क्योंकि रोटी जो है वो फिर अकड़ जाती है। तो इसलिए ना फिर मैंने काफ़ी देर से पेड़े बना के रखे हुए थे। तो अब जब गैस थोड़ी सी तेज़ होती है ना तो फिर मैं रोटी बना लूँगी। अभी बस सालन बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। आज हमने माश की दाल बनाई थी, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। तो बस गैस आती रहे ना तो फिर तो यह है कि जल्दी जल्दी फटाफट से काम हो जाता है, लेकिन जब आहिस्ता हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। तो यहाँ पे इतनी देर मैं वेट करती रही, तकरीबन यहाँ पे सालन पक गया और उसके बाद ना बिल्कुल जो है वो चली गई गैस। तो फिर तकरीबन बार बार मैं चेक करती रही, बार बार चेक करती रही, तकरीबन घंटे डेढ़ जब के बाद जाके आई थी। फिर उसके बाद जो है मैंने, हालांकि 2 रोटियां डालनी थी बस, तो फिर उसके बाद मैंने 2 रोटियां बनाई और सालन दोबारा गर्म करना पड़ा और फिर गर्म करके तो जो है वो हमने खाना खाया। ये शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ऐसे हल्के हल्के बादल भी थे। तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं व्यू शेयर करती हूँ। देखें, परिंदे भी जो हैं वो अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं, शाम का टाइम है और बहुत अच्छा, बहुत पुरसुकून ऐसे ना ग्रीनरी। वैसे भी आपको पता है कि आँखों को बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ना पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। साथ वाला जो घर है ना उसकी भी छत पे, ये देखें सामने काफ़ी सारे उन्होंने भी प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। नीचे ये लॉन है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं और बाहर तो सामने आपको दरख्त नज़र आ ही रहे हैं। तो बस इस तरह, अब शाम का टाइम था, शान के पापा जो थे वो आ गए थे, तो हमने कुछ चीज़ें लेनी थी शान के और उसके पापा के शूज़, सॉफ्टियाँ लेनी थी घर में पहनने के लिए। और इसके अलावा जो था कुछ प्लास्टिक की चीज़ें लेनी थी, टब वगैरह, बस डस्टबिन वगैरह इस तरह की चीज़ें लेनी थी और सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी। तो हमने कहा कि चलते हैं और जाके ना ले आते हैं। तो ये हम जो है वो सब्ज़ी, ये छोटी सी मिनी जो है वो सब्ज़ी मंडी है, यहाँ पे नज़दीक ही है, बस 5-10 मिनट का रास्ता है और नज़दीक ही है। तो यहाँ पे हम गए थे। तो यहाँ पे ना मैंने एक बात नोट की है कि ना इस्लामाबाद के मुकाबले में ना यहाँ के रेट काफ़ी कम थे। तो ये देखें आप, हर किस्म की सब्ज़ी पड़ी हुई है, सब चीज़ें फ्रेश ही थी। हालांकि रात का टाइम हो चुका था, लेकिन फिर भी और वहाँ पे ये देखें खरबूजे जो हैं वो भी आ चुके हैं। तो मौसम का नया फ्रूट जो होता है ना वो वैसे भी बड़ा दिल करता है खाने का और मज़े के लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हम 100 रुपीज़ के थे ये, लेकिन यहाँ पे ना 2-3 जगह से हमने पता किया, लेकिन वो ना सही नहीं थे, ख़राब से थे। तो मैं आपसे हाँ ये बात कर रही थी कि इस्लामाबाद में जो रेट है ना तो वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा बाज़ चीज़ों का तो फ़र्क था। तो यहाँ पे जो था स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो स्ट्रॉबेरी ले लेते हैं, जूस बना लेंगे, या मिल्क शेक तो शायद पीता नहीं है, तो मैंने सोचा चले जूस ही बना लेंगे। तो वो हमने ले ली थी। उसके बाद ये आगे यहाँ पे पूरे, ये जो पूरा जगह थी ना, यहाँ पे हमें तो कोई वो प्लास्टिक वाली शॉप मिली नहीं। फिर हमने कहा कि चलें आगे से जाके चक्कर लगाते हैं, हो सकता है रास्ते में कोई शॉप नज़र आ जाए। तो ये हम थोड़ा आगे की तरफ चल पड़े थे और यहाँ पे हमें पूरा रास्ता यहाँ पे भी कोई शॉप नहीं मिली। और बस ये जो है ना, ये वो है, क्या कहते हैं उसे, शालामार बाग वाली साइड थी। ये अंधेरा है ना, सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने थोड़ी कोशिश की है कि आपको दिखा देती हूँ। तो ये है जनाब शालामार बाग बाहर से, ये देखें। और यहाँ पे भी जगह जगह फ्रूट की रेड़ियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं। और
क्या कहते हैं इसको, लाइटिंग इतनी प्यारी लग रही थी। ये देखें, अब यहाँ पे ना हम जब टर्न किया हमने तो यहाँ एक प्लास्टिक की शॉप थी, लेकिन वो हम जल्दी में ना आगे निकल गया, जिसकी वजह से अब ज़ाहिर है अब इतना रश होता है तो पीछे टर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो हमने पीछे टर्न नहीं किया, तो फिर बस ऐसे ही आगे चले गए। फिर आगे जाके तो हमें एक शॉप मिली, तो मैंने फिर शान से और उसके पापा से कहा कि यहाँ से आप कुछ ले लेते हैं। तो शूज़ फिर भी हमने नहीं लिए, हम बस ऐसे वहाँ दिमाग से ही निकल गया, तो लिए ही नहीं शूज़। तो बस अब यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा लेती हूँ। और यहाँ पे ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने का, तो मैंने हस्बैंड से कहा आपको पता है कि मुझे ना गोलगप्पे, मुझे क्या तकरीबन सबको ही पसंद होते हैं, तो इस्लामाबाद में जो मिलते थे ना वो इतने मज़े के नहीं होते, तो मैं वहाँ गोलगप्पों को, लाहौर वाले गोलगप्पों को बहुत मिस करती थी। तो यहाँ पे जो होता है ना पानी साथ जो होता है गोलगप्पों का ना वो बड़े मज़े का होता है, लेकिन वहाँ पे जो जितने भी मैंने खाए हैं ना इस्लामाबाद पिंडी में, वहाँ पे वो इतने मज़े के नहीं, मुझे नहीं मज़े के लगे। हर किसी का मुख्तलिफ़ टेस्ट होता है और एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, लेकिन मुझे वो मज़े के नहीं लगे। और उनके साथ जो पानी होता है ना वो बिल्कुल बेकार होता है, और देते भी थोड़ा सा पानी है वो साथ। तो यहाँ पे तो ऐसे जग भर के देते हैं, और अगर और मांगे तो और भी बेचारे दे देते हैं। तो यहाँ पे बहुत मज़े के लगते हैं मुझे। तो यहाँ पे हम आगे आए थे, तो यहाँ पे हमने गोलगप्पे लिए, तो मैंने कहा पहले ट्राई करते हैं किस तरह के हैं, लेकिन बहुत मज़े के थे। और सबसे ज़्यादा पानी बहुत मज़े का था, खट्टा खट्टा सा, अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है देख के। तो बस ये हमने खाए यहाँ पे। ये खाने के बाद फिर हम आगे आए हैं, जहाँ के रुके हैं ये एक स्टोर था, तो यहाँ से हमने कहा कि चलो डस्टबिन वगैरह और इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो यहाँ से ले लेते हैं। तो अंदर मैं तो गई नहीं, क्योंकि मेरे ना उसमें पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो शुरू हो गया था, तो मैं फिर अंदर नहीं गई। मैंने फिर यहाँ से उसके पापा से ही कहा कि आप लोग अंदर से ना चीज़ें ले आओ, तो बस वही गए थे और वो लेके आ गए। बस फिर हम घर वापस आना शुरू हो गए। तो यहाँ पे रास्ते में ज़मान पार्क था, और पहले ना यहाँ पे बहुत रश होता था, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ट्रैफिक ब्लॉक होता था, इतने इतने दिन देर बंदा जो था वो ट्रैफिक में ना फंसा रहता था। लेकिन अब जो है काफ़ी हद तक रश ख़त्म हो चुका, काफ़ी हद तक क्या बल्कि बहुत ख़त्म हो चुके हैं। बस अब थोड़े थोड़ा ये रह गए हैं जो कैंप लगे हुए हैं, और वहाँ जो है वो थोड़े थोड़े से लोग जो हैं वो रह गए हैं, और वहाँ पे खाने बन रहे थे, बड़ी मज़े की खुशबुएँ आ रही थी। तो दिल तो कह रहा था कि यहाँ पे रुक जाएं और दावत उड़ा के जाएं, लेकिन नहीं, फिर हम यहाँ से ना चल पड़े और बस अपने घर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये रास्ते में जो था वो टीवी मुख्तलिफ़ चैनल्स की वैन्स जो थी वो खड़ी हुई थी, तो मैंने ये भी कैप्चर कर दिया सीन, ताकि आप लोगों को भी दिखा दूं। और बस अब दुआओं में याद रखिएगा, और आप लोग हमेशा मेरी दुआओं में होते हैं। और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।